देखिए, एक तरह से मैं लड़के पे सिंपथाइज करता हूँ। आई एट द सेम टाइम मैं उसको देख रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन हिज पोजिशन। मेरी माँ, मेरे पिताजी यदि इस तरह से किसी साधु के पास लेके जाते, उसको समझाओ, तो मैं भी उसको कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो उस उम्र में मेरे माइंड में भी ये सब बैठ गया था कि ये साधु बाबा जी किसी काम के नहीं। किंतु एटलीस्ट देखिए कि आई हैड दैट कैपेसिटी टू सेल्फ लर्न। मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, प्रश्न भी नहीं करूंगा, उत्तर भी नहीं सुनूंगा, किंतु मैंने सेल्फ स्टडी किया। सो इन वन वे आई सिंपथाइज विथ हिम। यदि वो सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ता है, समहाउ अपने प्रश्न का निराकरण लाता है, तो वेरी गुड। किंतु वो यदि सेल्फ स्टडी भी नहीं करता, ये जो प्रेजुडाइज हो चुका है, तो फिर उसका फिर कोई उपाय नहीं है। वरना आप कोई भी अच्छी लाइब्रेरी में जाइए ना, आपको अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएगी स्टडी करने के लिए, जो कि आपके मन के संदेह का वो भंजन कर सकती है। ठीक ही बोलছেন। यदि देखिए, मैं तो कभी भी किसी को उपदेश देता नहीं, क्योंकि मुझे पता है उपदेश किसी लाभ का नहीं है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस वर्णन करता हूँ। मैं क्लास भी जब भी लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दैट इज़ अ बेस्ट वे टू कन्विंस समवन एल्स। तो किंतु क्या है, वो लड़का एक शब्द भी यदि मुंह से नहीं निकालेगा, तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना, तो वो पत्थर पे पानी डालना ही होगा। उसकी माँ के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, जो लड़के को कहना है वो मैं इनडायरेक्टली उसकी माँ को बता रहा हूँ, लड़का सुन भी रहा है। किंतु उसके साथ में डायरेक्ट तभी बात हो सकती है जब वो एटलीस्ट एक बार मुंह खोले। मेरी एक थियरी क्या है पता है, क्यों वेस्टर्न कल्चर इतना परवेजिव है हमारे यूथ में? क्योंकि कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अभी देखिए वेस्टर्न कंट्रीज को ये रेनेसा क्या है, रेनेसा का जो एक रेशनल थिंकिंग जो स्टार्ट हुआ, उसके रूट में है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। ये चर्च का जो एक परवेजिव कंट्रोल था सोसाइटी के ऊपर में, जैसे कि वो मैंने सफोकेटिंग कंट्रोल जो था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और खुले आम उन्होंने चर्च की निंदा करना शुरू कर दिया। ये जो खास करके ब्रिटेन है और ये बाद में अमेरिका है, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जहाँ पे भी गया, मैंने प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, पोप की निंदा करता है, पूरा कैथोलिक चर्च की निंदा करता है। आप ये जो हॉलीवुड के मूवीज देखेंगे ना, चर्च में जाकर के क्रॉस को जलाते हैं। ये क्रॉस को जलाना या क्रॉस को उल्टा करके शैतान का प्रतीक बनाना, ये जो होली जितने भी सिंबल थे क्रिश्चियनिटी के, कैथोलिसिज्म के, सबको उन्होंने मैंने बिल्कुल ही तर छोड़ दिया। कोई भी होली सिंबल हमको नहीं चाहिए। ये कंप्लीटली अपने को रेशनलिस्ट सेक्युलरिस्ट करके उन्होंने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया। और एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज वो देखिए कि एआई, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब की चरम शिखर पे बैठे हैं। अभी हमारी जनरेशन में द सेम क्वेश्चन इंडिपेंडेंस के समय से ही प्रारंभ हो गया था, माने फ्रीडम मूवमेंट के समय से ही। स्वामी जी के समय ही देखिए कि यदि भारत को ब्रिटेन जैसा एडवांस होना है, तो उन्होंने जिस तरह से ये कैथोलिसिज्म के पंगा छुड़ाया, कैथोलिक जो सुपरस्टिशन है, वो आइकॉन्स थे, ये जो उनके सेंट थे, उनका हिस्ट्री है, पोप का वर्चस्व है, सबसे जिस तरह से उन्होंने जान छुड़ाई, हमको भी ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट करना होगा, तभी हम उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को कॉपी कर पाएंगे। दिस आइडिया इज देयर स्वामी जी के समय से है कि ये जब तक सुपरस्टिशन से, धार्मिक सुपरस्टिशन से आप मुक्त नहीं होंगे, साइंस के युग में आप प्रवेश नहीं करने वाले हैं। ये दैट बिगिनिंग, ये अपना खुद का एग्जाम्पल वे लोग बताते हैं ना। वे लोग ऐसा नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, वे लोग खुद अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि हमने जब से रेनेसा के समय से सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट किया। आप वेस्टर्न मॉडर्न हिस्ट्री को, आप खास करके ये प्रोटेस्टेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एकदम क्लियर है उन लोगों का कॉन्सेप्ट कि ये कैथोलिसिज्म जो है, उसने ये अत्याचार, दुराचार, अनाचार, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जितने भी पोप थे सब भ्रष्ट थे। कैथोलिक चर्च का जो पूरा ये वर्चस्व था, उसने सोसाइटी को पूरा खत्म करके रख दिया। ये जो गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया। ये जो सब जितने भी एग्जाम्पल है चर्च के, नेगेटिव एग्जाम्पल, एकदम आपकी नज़र के सामने, स्टूडेंट्स के सामने स्पष्ट करके रखेंगे। कैथोलिसिज्म से मुक्ति पाना है, प्रोटेस्टेंटिज्म विच इज़ फ्री ऑफ सुपरस्टिशन, उसको स्वीकार करना है। अभी यही थिंकिंग उन्होंने अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है।
और हम लोग स्पष्ट, ये खास करके ये जो थिंकिंग पीपल है अपने फिलोसोफर, उन लोगों को तो आप वैसे तो मूर्ख नहीं है ना कि उनकी आंखों में धूल झोंके मैं करूँगा कुछ बोलूँगा कुछ, कि मैं खुद कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, सुपरस्टिशन को फॉलो कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी सुपरस्टिशन से मुक्त हो जाए। ऐसा तो मैं नहीं कर रहा, मैंने वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा तो नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने अपनी सुपरस्टिशियस बेड़ियों से मुक्त, जंजीर से मुक्त किया है, और फिर हमको कह रहे हैं कि फॉलो मी। ऐसा तो नहीं कह रहे कि और किसी पाथ को फॉलो करो, यदि मेरे जैसा सक्सेस होना है तो मुझे फॉलो करो, ये सुपरस्टिशन से मुक्ति पाओ। सो दैट वी हैव सीन देयर एग्जाम्पल एंड दैट इज वाई वी आर कोपिंग देम। ओनली प्रॉब्लम इज कि कैथोलिक जो थिंकिंग सिस्टम थी वो आपको कहती थी कि अर्थ इज क्रिएटेड 4000 5000 ईयर्स अगो, जबकि अपना वेदांत है कहता है कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय का ये कल्प, एक के बाद एक कल्प चलते हैं, साइकिल चलती है, विच इज मच मोर नियरर टू मॉडर्न साइंस। तो यह बात हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग वही समझते हैं कि हिंदू ट्रेडिशनल हिंदुइज्म जिसको कहते हैं वो कैथोलिसिज्म जैसा ही है, सुपरस्टिशन से भरा हुआ, अत्याचार अनाचार जाति प्रथा से भरा हुआ, और जब तक इस ट्रेडिशनल हिंदुइज्म से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम लोग भी इस अमेरिका ब्रिटेन की तरह सुपर पावर नहीं होंगे। सॉल्यूशन इज नॉट कि हम लोग उनको ये कहे कि जितनी भी सुपरस्टिशन है आकर के उनको फिर से ग्रहण करो, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करना शुरू कर दिए, जो कि मुझे हमेशा डर लगता है कि हिंदू धर्म का पुनर्जागरण, उसका अर्थ क्या, कि अब मैं बोलना नहीं चाहता, अगेन वो फिर कंट्रोवर्सी अननेसेसरी होगी, किंतु हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के रूप में जिस तरह की बातें चल रही है, थोड़ा सा भी आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, उसमें से ज़्यादातर चीज़ों के साथ में ना मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म मीन्स वेदांत एंड वेदांत मीन्स अद्वैत वेदांत। जब तक अद्वैत वेदांत को आप, और अद्वैत वेदांत इज कंप्लीटली रेशनल, कंप्लीटली एंटाई सुपरस्टिशन। तो अब जाति प्रथा है, ये प्रथा है जो कि बोलना सेफ है, किंतु इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आजकल खास करके पॉलिटिकल हिंदुइज्म के नाम पे खड़ी कर रहे हैं, विथ विच आई डू नॉट एग्री। अभी मैं एक ही एग्जांपल दूं आपको कि वो स्वामी जी के पास में गौ रक्षक वाला एक आदमी गया, कहता है कि गौ माता के पालन के लिए पैसा चाहिए। स्वामी जी कहते हैं इतने लोग भूखे मरते हैं, इन लोगों को आदमी की चिंता करो, तुम गौ माता की इतनी चिंता क्यों करते हो? तो उत्तर देता है वो गाय अपनी माता है। तो स्वामी जी कहते हैं गाय के ही लड़के ऐसे हो सकते हैं। तो उसको समझ में नहीं आया किंतु ना प्रॉब्लम है आज इस तरह की बातें करना मुश्किल है। सो विच इज कि हिंदू धर्म को ओरिजिन जो है उसको जागृत करना है, नहीं कि उसके ऊपर में बनी सुपरस्टिशंस को। इन अ वे उस लड़के के साथ में मैं संपूर्ण रूप से सिंपथाइज होता हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर खोल करके आपको क्या दिखता है, यही सब दिखता है, जो कि किंतु यदि उस लड़के में थोड़ा सा दम है और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करे, देन ही विल अंडरस्टैंड कि रियल हिंदुइज्म क्या है। वो जो कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, मैंने वो बाथ वाटर यानी वो छोटा सा टब होता है ना, उसमें वो स्नान करवाने के लिए पानी डाला, उसमें बेबी को रखा है, बेबी को नहला रहे हैं, अभी स्नान हो गया तो पानी को फेंक देना है, तो पानी के साथ में बेबी को भी फेंक दिया। ऐसा भी हमारे साथ में हो गया है। और मैं बहुत बार सोचता हूँ, देखिए यूथ में क्या है ना, दो जोर होता है ना, भीतर में जोश होता है। हम लोग धर्म किसी काम का नहीं बोल करके धर्म को इग्नोर करते हैं। बुढ़ापा होता है, फिर जब कष्ट आता है, वो बीमारी आती है, तो चलो धर्म करते हैं, किंतु फिर हम कौन सा धर्म करने को जाते हैं? जो धर्म जो कि ये सब पूरा सुपरस्टिशन का लेयर चढ़ा हुआ है, उस धर्म को हम करेंगे। यानी कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक। एक अब यूथ में आपने धर्म को ही रिजेक्ट कर दिया, और जब अभी ऐसा लगा कि चलो इतना कष्ट है तो धर्म का रास्ता अपना के देख ले, तो आपने उस तरह का धर्म अपनाया है जो कि पूरा सुपरस्टिशन से भरा हुआ है, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। अंगूठी पहनते हैं, विधि करवाते हैं, ग्रह शांति करवाते हैं, फिर ये वास्तुशास्त्र में जाते हैं। किंतु देखिए आपने ये जो कहा, ऑफ कोर्स कि अभी कौन इस उम्र में 60-70 की उम्र में कौन वेदांत पढ़ करके उसका गूढ़ अर्थ समझने को जाने वाला। एट द सेम टाइम जैसे हमारे क्लास का जो बेसिक प्रीमाइसिस है, ठाकुर माँ स्वामी जी की बातों पे यदि आपको रस आ जाता है तो फिर आपको वो सब झमेले में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका वो सूर्योदय अभी होने ही वाला है।
आकाश में लालिमा फैल गई है। हाँ, वो फेमस कि ठाकुर भांगते आशे नहीं, ठाकुर गढ़ते ऐसे छे। ठाकुर तोड़ने के लिए नहीं आए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं। तो ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि जाति प्रथा गलत है, फिर ये गलत है, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, किंतु जो मेंशन है वो इतना पॉजिटिव है कि फिर उसके सामने बाकी सब फीका हो जाता है। आज के एमनी में पे छो शिगिर शिगिर दुटो खे ना हो, आज ऐसा ही मिलने वाला है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा खा लो, फिर तब सभी तो प्रसाद होगा, सब बच्चों को खिलाना है। ऑटोमेटिक आपका हार्ट री इंजीनियर होता जाएगा, आपको कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो कभी कभी डर लगता है ना कि अरे मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ट्रेडिशन से अलग कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो डर जो बैठा भी होता है, तो हम कॉन्शियसली, ठाकुर माँ स्वामी जी किसी को कहते भी नहीं है तुम ऐसा मत करो, क्या करना है वो कहते हैं, और इतना पॉजिटिवली कहते हैं कि फिर ऑटोमेटिक वो सब री इंजीनियर होता जाता है भीतर से। मातृभाव का सार पढ़ लो रामकृष्ण विवेकानंद सार पढ़ लो और सार जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि देखिए वो गाय है तो गाय के सिंग है, पूंछ है, मुंह है, पैर है, किंतु हमको काम किस चीज का है, वो आंचल का है जहां से दूध मिलता है। तो ऐसे वो पूरा जो धार्मिक साहित्य है हिंदू धर्म का, ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियों से पूरा सार मिल जाता है।